जरा देखिए इन सरकारों का चरित्र। तो सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन देने के लिए ये अंतर जातीय विवाह योजना लेकर के चले आए हैं और इसके लिए बढ़िया मुआवजा दे रहे हैं, एक तरह से इंसेंटिव दे रहे हैं अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए। इनका ये मत है कि इससे सामाजिक समरसता बढ़ जाएगी। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए नीतियां बनाने की बात होती है तो उसमें एकरूपता क्यों नहीं होती है? तब तो तुम लोगों को SC, ST, OBC और जनरल बना देते हो। जब तुम्हारे पास अवसर होता है व्यापक स्तर पर समाज का एकीकरण करने का, तब तुम मौन हो जाते हो। शायद इसे ही कहते हैं कि आंखें छीन कर चश्मे दान करना, इसे ही कहते हैं गंजों को कंघी बेचना। यही काम सरकार कर रही है। अगर है दम तो अगर तुमको लगता है कि शादी से सामाजिक समरसता हो सकती है, तब तो बहुत आसान, बड़ा सरल रास्ता आपने निकाला है। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो शुरुआत आपके परिवार से होनी चाहिए। चलिए, सबसे छोटे पायदान पर बैठे समाज के सबसे गरीब वर्ग में अपने परिवार का रिश्ता कर दीजिए। हम मान जाएंगे, सामाजिक समरसता ले आएंगे आप, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसका अंत हो जाएगा। सामाजिक समरसता के नाम पर, समानता के नाम पर अमीर और गरीब की शादी करा दीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। अपराधियों का और ईमानदार और भ्रष्ट अधिकारियों की आपस में शादी करा दीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये जितने भी पक्ष और विपक्ष के दल हैं, इनकी आपस में शादी करा दीजिए, इस लोकतंत्र बढ़िया हो जाएगा। ये बड़ा सरल तरीका आपने निकाला, शादी कराओ और शांति पाओ। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न बच्चे होंगे, इनकी क्या जाति होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अंतर जातीय विवाह से जन्मे बच्चे, उनकी जाति स्वतः निर्धारित नहीं होगी। काफी हद तक ये पालन पोषण, सामाजिक परिवेश और उस समाज सोशल एक्सेप्टेंस पर निर्भर करेगा। अगर ये बात है तो जरा सरकार बताए। एक बड़ा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अंतर जातीय विवाह से उपजे बच्चों को आप किस जाति का मानेंगे? अगर पिछड़ी जात ने अगड़ी जात से शादी कर ली तो क्या वो सामान्य हो जाएगी? अगर पिछड़ी जात की लड़की अगड़ी जाति में चली जाती है तो क्या सामान्य हो जाएगी? इसका इन्वर्स करके देख लीजिए। अगर यहां यह मत होता है कि पिछड़ा व्यक्ति शादी करके सामान्य हो जाएगा, तो वहां दूसरा मत यह भी खड़ा होता है कि अगला व्यक्ति नीचे शादी करके पिछड़ा हो जाएगा। क्या यह मत नहीं खड़ा होता? उसकी जाति का निर्धारण कैसे करेंगे आप? एक बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहे, सत्ता में रहे, उन्होंने एक ब्राह्मण जाति की महिला से शादी किया था। अब चिराग पासवान उनके बेटे हैं, क्या वो सामान्य हो गए? वो भी तो पासी है। यानी आपने खोखला प्लान तैयार किया है। कोई सामाजिक समरसता की तुमको चिंता नहीं है, केवल विभाजन का एजेंडा चला रहे हो। तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ लेंगे, वहां की नागरिकता ले लेंगे, व्यापार कर लेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, और यहां तुम वर्ण संकरता का प्रचार कर रहे हो, सनातन मान बिंदुओं का हास कर रहे हो। किसी भी सामाजिक समरसता के लिए क्या सभी वर्गों का आपस में शादी करना अनिवार्य है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी जाति वर्ग में लोगों का सामाजिक स्तर अलग अलग होता है। उसी जात समूह में आपको मजदूर भी मिलेंगे, मंत्री भी मिलेंगे, विधायक भी मिलेंगे, सांसद भी मिलेंगे, और उसी जाति के लोग आपस में एक दूसरे के साथ शादी तो दूर, मित्रता करना नहीं अच्छा समझते हैं अगर वो अलग अलग वर्गों से आते हैं। क्या एक मंत्री एक मजदूर से मित्रता करेगा? क्या एक मंत्री एक मजदूर के साथ बैठ करके भोजन करेगा? ये सामाजिक समरसता की खोखली बातें बंद करो, मुद्दों पर काम करो। अगर तुम्हें सामाजिक समरसता की चिंता है तो वो काम अपनी नीतियों में परिलक्षित करो, नीतियों में उसकी झलक देखने को मिलती है। अन्यथा बोलती अपनी बंद करो। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा प्रोपोगंडा अब नहीं चलेगा। ये जो चुनावी मौसम में नए नए समीकरण तुम आजमाने का प्रयास कर रहे हो, अब ये फलीभूत नहीं होंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है।